हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसको जान करके आप नंबर्स की फॉर्मेटिंग करना बहुत इजीली सीख जाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको नंबर से जुड़ी हुई फॉर्मेटिंग करने में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें मैं आपको इस नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर मौजूद सारे ऑप्शंस बताऊंगा। इस वीडियो में आपको टोटल ऑप्शंस होंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर फॉर्मेटिंग का वीडियो होगा उसमें आपको कस्टम ऑप्शन मिलेगा। ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 सेक्शन में बांटा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया होता है वो होता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जनरल के वजह से ही हम किसी भी सेल में कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हम कुछ भी लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो नंबर्स डाल सकते हैं, सिस्टम उसको ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। अब एक सवाल है मेरा, आगे कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैंने यहां लिखा है अल्फाबेटिकल और यहां लिखा है न्यूमेरिकल यानी नंबर्स, और यहां नाम लिखे हैं। तो ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसको लेफ्ट में ले गया और इसे राइट में ले गया। ऐसा क्यों? जैसे ही आप नंबर्स लिखेंगे ये ऑटोमेटिक राइट में जाते जाएगा, बट जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि लेफ्ट साइड से ही टेक्स्ट को पढ़ा जाता है। आपको अगर एक्सेल पढ़ना है तो आप राइट साइड से नहीं ना पढ़ेंगे। एप्पल पढ़ना है तो ये लेफ्ट साइड से ही पढ़ा जा रहा है, बट जब आपको नंबर्स जोड़ने होंगे तो आप कहाँ जाएंगे? राइट साइड में जाएंगे। आप पहले राइट साइड के नंबर्स को जोड़ेंगे, फिर इस साइड के नंबर, मतलब जो हमारा जो काउंटिंग होगा वो इस साइड से स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसको राइट में मेंटेन करता है और इसे लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट। बाकी आपकी मर्जी, आप इसे जिस साइड चाहें रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राइट में ही सिर्फ रहेगा। ये चीज समझ गए? वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नंबर फॉर्मेटिंग जनरल का मतलब आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है नंबर। तो मैं यहां पर नंबर सिर्फ रखता हूं। जैसे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, कुछ सपोज माइनस में भी नंबर है। अब हम इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे पता नहीं चलेगा कहाँ लग रहा है। दूसरा मैंने ऑप्शन चुना नंबर। जैसे ही चुनते हैं आपको कुछ सैंपल दिखते हैं और कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे डेसिमल प्लेसेस कितने मेंटेन करने हैं। नंबर होंगे तो दशमलव में मेंटेन आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 होंगे, आप अधिक जितना चाहे उतना रख सकते हैं। यूज 1000 सेपरेटर। 1000 सेपरेटर का मतलब 1000 के बाद कॉमा लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 5465 है तो यहाँ एक कॉमा लग जाएगा। अगर आपने टिक कर दिया तो इसमें कॉमा भी मेंटेन होगा। नीचे निगेटिव नंबर्स दिए रहते हैं। निगेटिव का मतलब निगेटिव नंबर्स को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो मैंने नॉर्मली अभी ओके किया, देखिए 1000 लग गया सेपरेटर, प्लस डेसिमल, एक डेसिमल आ गया और 2 जीरो आ गए उसके बाद। अब बात करते हैं इसमें जो सेकंड निगेटिव नंबर्स दिए थे। जैसे कलर आप चाहते हैं तो यहाँ -500 लिखा, उसकी जगह रेड कलर में 500 लिख देगा। आप चाहते हैं कि रेड भी रहे और प्लस वहां पर क्या रहे तो माइनस का सिंबल भी दिखाए, तो आप इसमें से जो चाहें वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए सिंपल में माइनस दिया हुआ है, यहां पर आपको कलर कर दिया हुआ है, यहां भी वही ऑप्शन है जो फर्स्ट में है, और यहां माइनस और कलर दोनों दिए हैं। तो जो चाहे आप चुन सकते हैं। चुनने के बाद आपको ओके करना है और फिर आप देख सकते हैं यहां पर माइनस और साथ में कलर दोनों ही चीजें आपको अप्लाई हो गई है। ओके, तो ये था आपका नंबर का पहला ऑप्शन। अब इसी पे मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं जो चूंकि नंबर से ही जुड़े हुए हैं। तो अगला ऑप्शन है वो है करेंसी। करेंसी किसके लिए यूज होता है? पैसों के लिए। तो जाहिर सी बात है जब पैसों की बात होगी तो उसका सिंबल भी होगा। तो अब हमारा रुपीज का सिंबल कुछ इस तरह का हो गया है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। डेसिमल भी रहेगा, रुपीज का सिंबल होगा, और फिर यहां से आप माइनस का फॉर्मेट चुन सकते हैं एंड देन ओके कर सकते हैं। देखिए आपका रुपीज का सिंबल लग गया और ये डैश लग गया। तो आप अब इसमें कभी भी पैसे लिखेंगे तो आपको वो सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी वो टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये रॉ वाला सिंबल जो रुपीज का सिंबल है सिस्टम ऑटोमेटिक लगाते जाएगा। बट एक इशू है, जब आप इस तरह का करेंसी फॉर्मेट लगाते हैं तो जब आप जोड़ने जाएंगे तो ये बीच बीच में आपको सिंबल दिखेगा। आप चाहते हैं ये जो सिंबल है वो लेफ्ट साइड में चला जाए और अमाउंट हमारा राइट में। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ रहता है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑप्शन चुनते ही आप देखेंगे कि और बहुत कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, कलर वगैरह नहीं आता है माइनस के साथ, सब नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन
जो आपका सिंबल है रुपीज का वो एक साइड में हो जाता है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसका आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट का। तो डेट के लिए मैं इस कॉलम पे यूज नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नेक्स्ट कॉलम पे जहां पे मैं डेट लगा सकूं या डेट लिख सकूं। तो मैंने यहां पर कोई डेट लिया, कोई भी डेट आप चुन सकते हैं। मैंने एक डेट डाल दिया या फिर मैंने कोई और डेट डाल दिया। कोई भी डेट आप ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। अब आपको इसको किस तरह से दिखाना चाहते हैं, ये तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट पहले से सेट था, उसने डेट चुन ली है। जैसे ही आप लिखता है सिस्टम उसको डेट के फॉर्मेट में ले लेता है। बट मुझे इस तरह इसको नहीं दिखाना, तो आप यहां से जाइए और यहां पर डेट ऑप्शन चुनिए। कौन सा ऑप्शन चुनना है? डेट ऑप्शन। मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूं यहां पे। तो डेट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहां पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। क्या क्या ऑप्शन आए हैं आप यहां पर देख सकते हैं। एक में आपको सिंपल डेट जो कि बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, दूसरे में मंथ का भी सिंबल दिया। आप चाहते हैं ये वाला लगाना तो आप उसे सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। अब आप देखेंगे 29 अगस्त 2020 ये आ गया है, 5 अप्रैल 1998, 20 मई 2015, यानी बीच में आपको मंथ पूरा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपने फॉर्मेट वहां से चुना है इसलिए अप्लाई हुआ है। आप और भी इसमें बहुत सारे डेट के डिजाइन लगा सकते हैं, लेकिन वो डेट में जो दिया हुआ है वो यहीं से चुन सकते हैं। आप कुछ अलग तरह का लगाना है तो उसके लिए कस्टम ऑप्शन होता है, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। कस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, कितनी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। एज पर योर इमेजिनेशन, जितना आप सोचते हैं चाहते हैं उस तरह के कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है टाइम। तो टाइम के लिए मैंने कॉलम चेंज कर लिया। यहां से मैंने टाइम का कोई फॉर्मेट चुन लेना है, कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने AM PM करके ले लिया। ओके, अब यहां पर मैं सिंपल सा टाइम डाल रहा हूं, जैसे 4:15, 4:15। तो ये सुबह का है या शाम का? सिस्टम इसको सुबह का मानेगा, AM लिखेगा। अब शाम का अगर 4:15 आपको लेना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा 16:15, तब इसको सिस्टम PM के रूप में दिखाएगा। और अगर आपने डायरेक्ट 4 लिखा है तो वो AM हो जाएगा। इट मीन्स आपको एंटर करना होगा डेटा 24 आवर के फॉर्मेट में, सिस्टम उसको AM PM करके आपको 12 आवर के फॉर्मेट में दिखाते रहेगा। तो आपने जो ऑप्शन वहां से चुना होगा टाइम का, वो यहां से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है परसेंटेज। कई बार हमको क्या करना होता है कि किसी कॉलम में परसेंटेज लिखना होता है। जैसे यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम है, इसमें सिर्फ परसेंटेज में देना है, किसी पे 5%, किसी पे 10%। तो आप जाके परसेंटेज चुन लीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपको परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक लगा देगा। आप बस अमाउंट टाइप कर दीजिए, जो वैल्यू है, कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज लग जाएगा। दशमलव भी मेंटेन कर लेगा, आप कितना दशमलव देना चाहते हैं। जैसे 2.5% आपने दिया, 3.45% आपने दिया, तो वो अपने आप परसेंटेज लगते जाएगा। ये परसेंटेज लगाने के लिए ऑप्शन होता है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है आप भिन्न में लिखना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ये चीज बोर्ड पे अलग दिखा देना चाहता हूं। जैसे आपने लिखा हुआ है 1/2, इट मीन्स आप नॉर्मली इसको उसमें क्या लिखते हैं, 1/2 का 0.5 आधा, तो ये 1/2 हुआ। जैसे आपको लिखना है 7.5, तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखना होगा हमें, तो वहां पर ये चीज हो जाएगा 7.1/2। ओके, 7.1/2, तो ये होता है फ्रैक्शन। या फिर अब इसको वो सिस्टम काटेगा तो वो कितनी बार में कटेगा उस हिसाब से वो मेंटेन करेगा। जैसे आपको दिखा देता हूं मैं करके क्या आएगा, क्या अगर हम लेते हैं तो हमने यहां से कुछ ऑप्शंस चुने, जैसे फ्रैक्शन ले लिया और यहां से 1/4 का ऑप्शन हमने चुना। 1/4 का ऑप्शन देखिए क्या होता है इसमें। अब मैं यहां पे डाल रहा हूं 0.5 यानी आधा, सिस्टम ऑटोमेटिक 1/2 कर देगा। 0.75, तो ये क्या हुआ, 3/4। 75 था ना, 3/4 हो गया। तो 1/4 लेने का फायदा यह होता है जितनी लास्ट जो कट के बचेगा वो यहां पर आपको बताया जाएगा। 5.2/5 देख रहे हैं आप, हो रहा है। तो जो मैंने बताया वो फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में आपको दिखाएगा, बटा के रूप में दिखाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह आप देखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप जनरल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप जैसे ही जनरल करेंगे या नंबर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक नंबर के रूप में आ जाएगा, दशमलव मेंटेन।
ओके, इसके बाद से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन क्या कर रहा है। तो आगे आपको जो दिया रहता है नंबर फॉर्मेटिंग में वो होता है साइंटिफिक। साइंटिफिक ऑप्शन का क्या यूज होता है? साइंटिफिक ऑप्शन आपको नंबर को एक अलग साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज करता है। जैसे यहाँ पर नंबर्स कुछ हमारे पास थे, मैं इसके ऊपर आपको करके दिखाता हूं। इसका प्रॉपरली यूज नहीं ही करते हैं, सेलेक्ट करके आपने साइंटिफिक में चेंज कर दिया तो देखिए किस तरह के रूप में आ जाएगा। अब इसे आप पढ़ के तो शायद ना ही समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है, तो साइंटिफिक यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट का यूज करते हैं। टेक्स्ट का यूज क्यों करते हैं? जैसे कई बार हमें क्या करना होता है, कहीं कॉलम में लिखना होता है हमें 0045, आगे का 0 तो गायब हो गया। अब आपको नंबर्स लिखने थे जो सपोज चेक नंबर हैं या फिर किसी चीज का सीरियल नंबर है जिसमें आगे 00 आता ही है, 2 डिजिट 0 आता है, उसके बाद 2 डिजिट कोई नंबर होते हैं, तो अब आप जैसे ही एंटर करेंगे वो गायब हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसे बना दीजिए टेक्स्ट। अब आपको जो मर्जी आप एंटर कीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हटेगा ही नहीं। देख सकते हैं, क्योंकि ये बन गया है टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट बना करके हम मेंटेन कर सकते हैं डिजिट को। अब इसके बाद से आता है स्पेशल ऑप्शन। स्पेशल का क्या यूज होता है? तो ये भी स्पेशल हमारे इंडिया के लिए कोई भी बना हुआ नहीं है फॉर्मेट। अमेरिका वगैरह में कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल भी जाएंगे, इसलिए देखने को मिलते हैं कि वहां पर जो यूज करते हैं, जैसे फॉर्मेट, जैसे पिन कोड हो गया या फिर किसी और तरह का यूज हुआ, तो आप वो फॉर्मेट सिस्टम में बने बनाए पहले से अवेलेबल होते हैं। जैसे इंग्लिश इंडिया हमने लिया, कुछ नहीं आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट लेंगे तो देखिए आ गया, सोशल सिक्योरिटी नंबर, फोन नंबर, तो इसका एक फॉर्मेट सिस्टम में होता है जिसको वो पिक करता है। तो हमारे यहाँ का कोई है नहीं, तो इसका कोई हमें बेनिफिट नहीं है। 2 ऑप्शंस इसमें बहुत यूजेबल नहीं है, साइंटिफिक और स्पेशल। आप नेक्स्ट जो आपका है वो है कस्टम ऑप्शन। तो कस्टम के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसमें जितना था मैंने आपको सारा बता दिया क्या क्या यूज कर सकते हैं। स्पेशली आपको जो शुरुआती ऑप्शंस थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। थैंक यू।